बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में फिर से एक बार आज विधानसभा के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता RN साहे जी। सर, आज आप लोग की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान? बाबूलाल जी के खिलाफ 4 केसेस फाइल हुए हैं। चारों की सुनवाई एक के बाद एक हुई। आज का मुद्दा था कि जो भी इशू गठित किए गए हैं उन पर कुछ अगर कहना है तो बोलिए। तो मैंने कहा कि जो मुद्दे गठित किए गए हैं, इश्यूज गठित किए गए हैं, वो इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। इनमें मेरे द्वारा सजेस्टेड कुछ इश्यूज को जोड़ लिया जाए ताकि न्यायपूर्ण निर्णय हो सके। एक मुद्दा तो ये था। उसके पहले भी एक मुद्दा बचा हुआ है जो हमने आज फिर न्यायाधिकरण को, माननीय अध्यक्ष महोदय को मैंने याद दिलाया कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो हमने किया है लिखित में, उस पर कोई आदेश नहीं आया है। तो आदेश आना जरूरी है, चाहे जो भी हो, जो आदेश हो। तो वो आदेश अभी तक आया नहीं है। हमने कहा कि आप वो आदेश कर दीजिए। और ये दोनों बातें मैंने पिटीशन में लिख कर दी हैं, और पिटीशन को उन्होंने पता किया, पता चला उनको कि फाइल हुए हैं, पर उसको न प्लेस किया गया न उस पर बहस की गई, बनिस्पत इसके कि मैंने बहुत बार उनको रिक्वेस्ट किया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जो न्याय निर्णय के लिए मुद्दे गठित किए गए हैं, 8 मुद्दा उन्होंने कहा कि हुआ है, तो उन 8 मुद्दों पर आप बात कीजिए। हमने कहा कि ये 8 मुद्दा पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। और इसमें जो मुद्दे हमने उठाए हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पारित आदेश, श्री प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के द्वारा फाइल किए हुए रिट पिटीशन, उन सब के मुद्दों को भी जोड़ा जाए। तो वो जोड़ा नहीं गया है, हमने लिखित दिया है। अब देखिए क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिबिट्स मार्क करेंगे, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि क्या बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को एक्सपेल करने वाला जो खबर आपने विधानसभा अध्यक्ष को दिया, ये क्या आपने यहाँ पे अनेक्स किया है अपने जवाब के साथ? मैंने कहा मैंने किया है। तो उन्होंने कहा कि इसको एग्जिबिट मार्क करते हैं। चारों में से चारों को एग्जिबिट कर दिया गया। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये गवाही के समय का मुद्दा है। आज कैसे वो मुद्दा उठेगा? माने अगर कोई कानूनी रूप से सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि इस मामले को अभी रखा जाए और गवाही के लिए भी आगे सुनवाई हो ताकि सही निष्पक्ष एक निर्णय हो सके, लेकिन क्या स्पीकर के द्वारा लग रहा है कि जल्दबाजी में इस मामले को खत्म करना चाहते हैं? देखिए, स्पीकर क्या करेंगे ये तो वही जाने। कानून क्या कहती है, कानून का क्या कहना है, ये हम उनको बताएंगे। आज भी हमने कहा कानून जो कहता है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। निर्णय लेना आपका काम है। जैसे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पर हमने बहस किया, दूसरे पक्ष से भी बहस किया, तो आप एक आदेश दे दीजिए। क्या आदेश देंगे वो तो उन्हीं की मर्जी है। उसके बाद आएगा कि जो भी इश्यूज फ्रेम हुए हैं, हम कह रहे हैं कि उसमें ऐड किया जाए। 8 इशू जो फ्रेम किए गए उसमें और जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसको हमने प्रपोज किया था। प्रपोज्ड इश्यूज में हमने लिखा है। ऐसी बात नहीं कि आज कोई नई बात मैं कह रहा हूं। तो देरी मेरी ओर से नहीं है। इश्यूज फ्रेम करने के लिए हम आज टाइम मांग सकते थे, लेकिन हमने पहले ही लिख कर दे दिया। तो हम तो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहते हैं। यही हमने उनको आग्रह भी किया है। तो आपको लग रहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जो न्यायपूर्ण सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है? मेरे समझ से सुनवाई होनी चाहिए न्यायपूर्ण ढंग से। जो ऐसा लगे कि हाँ साहब न्याय
किसी एक पक्ष में गया तो कानून के सम्मत गया, कानून सम्मत गया। अब ये स्पीकर महोदय के ऊपर है कि वो कैसा वो डिसाइड करते हैं, हम नहीं कर सकते। तो ये आर.एन. सहाय जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने बार बार विधानसभा स्पीकर से आज की सुनवाई के दौरान प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के लिए ऑर्डर जारी करने की मांग की, लेकिन उधर से कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जो विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई हो रही है वो न्यायपूर्ण तरीके से हो और किसी के पक्ष में अगर फैसला है तो विधि सम्मत आए, इसकी हम जरूर अपेक्षा करते हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।